फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में अब तो करोड़ों में 1,25,00,000 बहनें जोरदार ताली बजाए। इतना अच्छा हमारा भाग्य। सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे। करिए जोरदार अभिनंदन मां शारदा की नगरी पावन भूमि में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन निश्चित ही खुशी की बात है और मैहर लोग बनने की बात। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं और इस विषय पे चर्चा करते हैं और मंथन करते हैं उनके भाषण और उनकी कही हुई बातों का। जानते हैं सच्चाई क्या है और सच के साथ किसे रहा जाता है और सच है क्या और सच की बात कैसे है और देश के नेताओं का बड़बोलापन भी आपको साथ में है। बात करते हैं जब लोग कहते हैं कि मैहर को पहचान बनाएंगे, मैहर लोग बनाएंगे, तो उन्हें तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैहर किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। मां शारदा पूरी दुनिया में अपनी पहचान के लिए जानी जाती है। इनकी पहचान तो कब से है ये तो मैं पूरी तरह से नहीं कहता, पर इनकी पहचान तो यहाँ आल्हा उदल तपस्या करने आते हैं तब से पहले की भी है। मैहर की पहचान उस समय से है जब मां सती का हार गिरा था, उसी से मैहर नाम पड़ा। राजा नूपुर ने जब मां शारदा का मंदिर बनवाया, आल्हा उदल ने जब तपस्या की और संगीतकारों ने इसे दुनिया के विश्व पटल में, मां मैहर ने अलाउद्दीन खान जैसे संगीत वादक जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और मैहर का नाम रोशन किया और कई रत्नों से संबोधित किया गया। तो ये बता दें कि इनको मैहर को नाम देने का, हालांकि सत्ता में बैठी सरकारें आजकल नाम लेने की श्रेय है, चाहे वो राम को लाए हों। अच्छा हुआ इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मैहर में मां शारदा को लाया हूं, इतना तो छोड़ ही दिए। निश्चित तौर पर सत्ता पे बैठे लोगों का जो आकलन है, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मैहर लोग बन रहा है और सुंदर लगेगा, वैभवशाली हो जाएगा। पर्यटकों की मात्रा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कम हुई हो। मां शारदा का ऐसा वैभव, मां शारदा की ऐसी पहचान, मां शारदा का ऐसा नाम कि जो भी उनके सवाली उनके घर पहुंचा उसकी मांगे पूरी हुई। और इसी की वजह है कि मां शारदा के नाम से पूरी दुनिया में जाने वाली माता, अगर कोई ये कहे कि मैं इनकी पहचान बना दूंगा तो निश्चित तौर पर मिथ्या और आडंबर है। प्रदेश के मुखिया ने मां बहनों के साथ झूला झूला, बहनों को झुलाया। मुखिया ने बहनों के खाते में पैसे डाले, बहुत अच्छी बात है, डालना भी चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत भी करना चाहिए। पर आइए बात करते हैं इन बड़बोलेपन नेताओं को शिक्षा की दिशा की ओर मोड़ते हैं। संदीपनी विद्यालय बना दिया, एसी लगवा दिया, पर शिक्षक नहीं है। कितने ऐसे संदीपनी विद्यालय है जिसमें छात्राओं को पूरी तरह से शिक्षा मिल रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि संदीपनी गुरु भी सोचते हो कि कैसे शिष्य बनाए। बात करते हैं संदीपनी गुरु की। संदीपनी गुरु वो है जिनके शिष्य कृष्ण रहे हो, जिनको शिक्षा भगवान कृष्ण को दिया हो। आज वो सोचते होंगे कि संदीपनी नाम के बड़े विद्यालयों पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का लेवल चढ़ा है तो उनकी भी आत्मा रोती होगी। मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कुछ वीडियो दिखाएंगे। कितना दुख होता है, क्या उन माँ बहनों के 1500 रुपए में उनका जीवन कट जाएगा जब उनके बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाएगा। और बात करें मध्य प्रदेश की तो न्यायालय को संज्ञान में लेके शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करके सुधार करने के निर्देश दिए गए। तो ये तो शिक्षा की बात कर ही नहीं सकते। और आपको कुछ शिक्षा में जो हालात हैं, पूरे प्रदेश के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों में पानी भर गया है, स्कूलें गिर रही हैं, इन पर प्रश्न नहीं करेंगे, इन पे सवाल नहीं करेंगे। और दर्द और दुख तो तब होता है जिन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होना चाहिए। आज वो बच्चे बैनर और लेकर रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन किस बात का, कितनी शर्मनाक बात। मुझे तो लगता है कि ऐसी व्यवस्था को डुबो देना चाहिए और मार देना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चों को आज शिक्षा की जरूरत है वो आंदोलन कर रहे हैं और ये मंच में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि बेशर्मी की सारी चादर इन लोगों ने ही ओढ़ ली। और अगर विकास की और पहचान की बात करते हैं तो पहचान हमारे यहाँ के नेताओं ने करी है। अगर पहचान की बात करें तो यहाँ सबसे बड़े भूमाफिया कौन है? विगत दिनों सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में दोनों वायरल हुआ, तो पहचान तो इन्होंने पहले ही बना ली।
वो जैन में सबसे बड़े संपत्तिवान बने। सतना के नेताओं की बात करी जाए तो अगर जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के या किसी सत्ता दल के नेता विधायक, इनकी पहचान जाति से ही होती है। कोई अपनी जाति एसटी बनाने में तुला है, कोई कहता है कि मैं ओबीसी ही हूं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी जाति से अपनी पहचान समझते हैं। तो पहचान मैहर लोग की क्या बनाएंगे आप? पहले आप अपनी पहचान जो बना चुके हैं, अगर इनमें दम है तो मैं कहता हूं कि सारे सत्ता दल के लोगों को ईडी सीडी द्वारा अपनी जांच कराना चाहिए संपत्ति का, और यह साबित करना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। कदाप नहीं, अगर ये सवाल भी कर दो तो खड़े हो जाएंगे। तो मुझे दुख इस बात का है कि जो बच्चे किताबों से लैस होना चाहिए, कॉपी से लैस होना चाहिए, शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, बात मिड डे मील की करते हैं। मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो चूहे भी नहीं खाते हैं, और ये मंच पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कम से कम एक बार जमीन में उतर कर हकीकत तो जान लीजिए साहब। हमने बड़ी उम्मीदों से आपको अपनी तकदीर बेचकर राजा बनाया है। और एक बात बता दें, सत्ता में बैठने के बाद और सिंहासन पे बैठने के बाद जो किया है, भले ही जनता से बरगला कर कई किस्म की बातें की जा सके, पर एक बात तो समझ लीजिए, मां शारदा बैठी है, वो सब जानती है, और किसने क्या किया और कैसा किया ये भी सब जानती है, और ये भी देखेगी कि उनके कार्य में कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितना होगा, सबका हिसाब जरूर बराबर करेगी। क्योंकि ये मानना है कि मां शारदा की नगरी में न्याय होता है। जो भी सवाल ये अपनी मांगे लेके जाता है पूरी जरूर होती है।